महंगाई से दो पैसे बचते नहीं हैं, पेट भी नहीं पालन पूरा होता है कमाई से। उसके लिए क्या किया जाएगा? आप सब सुविधा करवाइए, सरकार सुविधा करवाए, कहाँ जाएंगे हम यहाँ से? ये गरीब आदमी ना की तोड़ दी मरैया तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे जे गरीब आदमी, कहाँ रहेंगे जे? मेरी वोट यहाँ नहीं है तो यह कॉलोनी नहीं, मेरी वोट यहाँ है, यह कॉलोनी अगर अवैध है तो भी वैध है, अगर मेरी वोट नहीं तो ये साला वैध है तो भी अवैध है, अभी हटा दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं बतंगर। हमारी मौजूदगी अभी बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में है। आज मैं आप लोग को यहाँ की सच्चाई से रूबरू कराऊंगा और वो सरकार की नाकामी दिखाऊंगा जो सिर्फ व सिर्फ बुलडोजर एक्शन और सिर्फ बुलडोजर प्रहार करके जो है ना अपनी काम दिखाती है। काम तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ अपना काम ऐसे दिखाती है कि हाँ हमारा सरकार अब आ गया, हम काम करेंगे। यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे और ये चीज़ पता लगाएंगे कल जो यहाँ पर हुआ है क्या वो सच में सही हुआ है या सरकार अपनी दादागिरी दिखा रही है। आइए। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल साहू। सुनील साहू। अनिल साहू। अनिल साहू। साहू जी हैं आप? हाँ जी। साहू जी, थोड़ा सा आप ये बताइए कल जो यहाँ पर हुआ है वो क्या हुआ है, थोड़ा सा शुरू से बताइए। ये हुआ, अगर होना चाहिए ये ठीक है, अगर सरकार कर रही है तो एक तरह से होना चाहिए ना। कि आप किसी को छोड़ देते हैं, किसी को तोड़ते हैं तो ये भी ठीक नहीं है ना। ये तो देखा वाली बात है हो गया। फिर इसके विषय में कि किसी के ना, या तो सरकार बोल दे भाई कि तुम इससे आगे नहीं बढ़ोगे, हम लिमिट में रहेंगे सब। ये आता है किसी को छोड़ देता है, किसी को तोड़ देता है, तो ये भी ठीक नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि आप सरकार मनमानी कर रही है। बस यही है और क्या। सरकार के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं, किसी को छोड़। सरकार अगर ऑर्डर किया है तोड़ने के लिए तो ये इसके स्टाफ जो है ये लोग वो कर रहा है ना, जानबूझ के तोड़ रहे हैं। फिर क्या कहेंगे किसके कहने पे हो रहा है? अब ये तो हम भी नहीं कह सकते किसके कहने पर हो रहा है, लेकिन जब हो रहा है तो एक तरह होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो यहाँ पर बीजेपी सरकार है, नायब सिंह सैनी जी जो है ना यहाँ के मुख्यमंत्री है जी, मूलचंद शर्मा जी यहाँ के एमएलए हैं, है ना। जब यहाँ पे कांग्रेस सरकार था तब ऐसा था यहाँ पर? ऐसा देखिए, अभी जो साफ सफाई कांग्रेस में भी होता था, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता था, लेकिन होता था एक तरह होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब एक करो ठीक है, हम गैरकानूनी बना रखे हैं, लेकिन सबके लिए करिए ना एक तरह से। लेकिन किसी को छोड़ दिए हैं, किसी को तोड़ दिए हैं, तो ये ठीक नहीं है सर। क्या कहेंगे जनाब? कुछ नहीं, अगर देखो करनी है सफाई कर रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा हो जाए ये तोड़ फोड़ के छोड़ देते हैं और वरना और कुछ नहीं है बस। अब तोड़ फोड़ अगर करनी है तो जैसे एक का तोड़ दिया, 4 रन के छोड़ दिए, वो उसमें सही नहीं लगता। अच्छा एक को क्यों छोड़ दिया जाता है? यही तो मान के चलो। क्या है इसमें चीजें? ये हमारे सामने हमारा जगह तोड़ दिया और बल्कि आगे रोड पे बिल्कुल दुकान ऑन रोड पे बनी हुई है, वो नहीं टूटती। अस्पताल के सामने पूरी लाइन अनऑथराइज बनी पड़ी है पूरी। अच्छा। वहाँ कुछ नहीं तोड़ फोड़ होती। मतलब कुछ आप कह रहे हैं कि पहुंच वाले को छोड़ा जा रहा है ना। हाँ, जो जिसके साथ उठना बैठना मकान के सामने वो उधर छोड़ के चले गए, जब मकान को हाथ भी नहीं लगाया बल्कि आज गए वैसे ही तोड़ फोड़ के जो भी मिला वो तोड़ फोड़ दिया। हमारी दुकान बनी हुई आज गए, वो चबूतरा है, वो काउंटर वगैरह रखते हैं, वो तोड़ दिया बस। तोड़ते समय क्या कहा? कुछ नहीं, वो अपने वो सुनते थोड़ी हैं, वो तो कहते हटो हटो बस, और कोई बात नहीं करते। अब देखिए ये यही होता है। देखिए सरकार कहती कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक गरीब इंसान का जो है ना मकान तोड़ दिया जाता है, घर तोड़ दिया जाता है, दुकान तोड़ दिया जाता है और उनको ये भी नहीं कहा जा रहा है, ये भी नहीं बताया जा रहा है कि हम क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं। डायरेक्ट आया बुलडोजर चलाया, है ना। पहले से नहीं बताया ना, कल पहले से नहीं बताया। पहले तो बता देते थे, कल तो आए अचानक ही बस तोड़ते। ये नहीं पहले नोटिस वगैरह कुछ नहीं है कल। तो बिना नोटिस का जो हाँ। तो आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया? क्या आवाज़ उठाएंगे उनके सामने जी? सिस्टम के सामने कोई नहीं टिक सकता है ना? कुछ नहीं टिकता जी। पुलिस आती है उनके साथ, सब पूरा हुआ था उन सब के, सब उन्हीं का ही। किसके कहने पर हो रहा होगा ये? अब ये तो जी हम नहीं जानते किस कहने पे हो रहा है। मोदी जी के, योगी जी के, नायब सिंह सैनी जी ठीक है करो, कोई भी करो, पर ठीक है तोड़ फोड़ के मत छोड़ो ना। छोड़ना तो या तो तोड़ो ही मत, तोड़ो तो वो सफाई भी तो करो। जैसा तोड़ के जाते हैं वैसे पड़ा रहा तो कोई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं पड़ा रहेगा। क्या कह रहे हैं अंकल जी? ये जैसे तोड़ा है वैसा ही पड़ा रहेगा, इनको क्यों नहीं भर के ले गए? कुर्सियों को, टेबलों को, जो वैसे सामान को उनको भर के ले जाते हैं। फिर माटिया 1000 का सामान है, 5000 रुपये मांगते हैं। क्या कहेंगे दादी जी, आपके जो दुकान को तोड़ा गया है, आपकी दुकान को छज्जी तोड़ दिया गया है, कैसे आप? अब हमने तो बोली भैया हमें तो तुमने बताया नहीं। बोले बताया था, मैंने कहा हमें तो बताया नहीं है, हम तो आए गत्ते जोते का तोड़ा फोड़ी कर दे तो मैंने
हमन तो इतना ही बोला, वो आगे चले गए सारे चौतरा सब न तो ताड़ के चले गए। और कैसे कैसे बनाए लोगों ने। अब कैसे चलेगी दुकानदारी? अब क्या पता, रोटी कैसे चलेगी? अब क्या पता कैसे चलेगी। गरीब आदमी क्या करेगा? उतना ही कमाई के लाता है, उतना ही ये तोड़ा फोड़ी में कर देते। पहले भी ऐसे ही तोड़ गए सब, तो ताड़ के नहीं चले गए पहले भी। हर बार तोड़ करके चला जाता है। और क्या, अब गरीब आदमी जब ही जोड़ता है एक आध दो पैसा, जब ही ये तोड़ के चले जाते हैं। बचता नहीं है दो। क्या कह रहे हैं? पहले हटाता है और इनका कहना है कि हर बार आता है और तोड़ करके चला जाता है, कुछ नहीं करता है। और ये पता है ये काम कब होता है? जब सरकार चेंज होती है तब कुछ ना कुछ काम दिखाना होता है कि भैया हम काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उस तौर पर जो है तोड़ फोड़ कर दी जाती है। आइए कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब मैं तो यही कहने चाहूँगा, जो हो रहा ना अच्छा हो रहा, आगे के लिए डेवलपमेंट हो रहा है। रोड चौड़े होंगे, ये कब्जा है, अवैध कब्जे इन पे रुपया कमा रहे हैं। ये गरीब होते तो गरीबों के इनके ऐसे मकान होते। इधर कैमरा घुमाओ एक बार, घुमाओ, ये गरीबों के मकान है। गरीब उनको कहा जाता है जिनके हाथ पाँव नहीं होते, जिनके पास राशन कार्ड तलक नहीं है, जो बिना राशन कार्ड के रह रहे हैं, वो होते हैं गरीब। ये सरकार के लिए क्या कहेंगे आप, जो अभी यहाँ से हटाया जाएगा, कल आपको हटा दिया जाएगा, उसके लिए क्या कहा जाएगा? आप सब सुविधा करवाइए, सरकार सुविधा करवाइए। कहाँ जाएंगे हम यहाँ से? अभी तक क्या क्या सुविधा मिल रहा है सरकार की तरफ से? अभी तो कुछ नहीं सुविधा मिला है, सिर्फ पैसे कौड़ी दे है। पब्लिक जो यहाँ रह रहा है वही सब मदद करवा रहे, सरकार तरफ से कोई सुविधा नहीं मिले। अब देखिए इनका जो है छोटा सा मकान है, ये देखिए पूरा सीट डला हुआ है, और इसका जो है नोटिस दिया गया है। कल मंडे है, कल सोमवार है, और इसको जो है ना हटा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस साइड दिखाइए, इधर दिखाइए, ये देखिए इनके पति जो है ना बीमार हैं, मतलब उठ बैठ नहीं सकते, और इस बीच में ना इनके घर तोड़ दिए जाएंगे। तो अब सोचिए लोग कहाँ जाएंगे इतने गर्मी में, भीषण गर्मी में कहाँ जाएंगे? कुछ व्यवस्था है आपको? कुछ व्यवस्था नहीं है सर, हमको करवाइएगा। जब ये होएगा हमको कोई व्यवस्था कौन करने वाला है? कोई नहीं है हमारे पीछे। ये सरकार से नहीं कहते हैं आप लोग जब वोट देते हैं तो? सरकार से सर बोल कर आया, कल बोल रहा है इधर उधर करवाएगा कि नहीं करवाएगा, कल बोल कर आए। अब यही है, देखिए गरीब लोगों के साथ यही होता है, बोल बोल करके जो है ना घुमाए जाते हैं कि हम आपके लिए सुविधा बनाएंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये लाइन से जो है ना कल मकान को जो है ना दुकान के छज्जी को मकान के आगे का तोड़ा गया, और इसको भी जो है ना कल मंडे है, कल यहाँ का नोटिस दिया गया है, कल बताया गया है कि आप लोग खाली कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से हटा दिया जाएगा, और कल फिर वही होगा जो कल हुआ था। क्या कहेंगे दादी? मैं तो कुछ जानू ना, मैं तेरे आ जाऊंगी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? गरीब आदमी ना कि तोड़ दिए मरैया, तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे जे गरीब आदमी, कहाँ रहेंगे जे? कोई है कोई सुविधा ना? कोई मोदी जी कहते हैं जहाँ घर हम तोड़ेंगे तो घर बसाएंगे, झुग्गी के बदले मकान देंगे, ऐसा देते हैं? अरे कोई ना दे तो कह के रह जाता है। हाँ, कोई ना दे तो कह के। क्या कह रहे दादी? कोई भी ना देवे, कछ भी कोई भी नहीं ना, कोई ना देवे। लेकिन मोदी कहता है हम गरीबों के साथ खड़े हैं। और ना कोई ठाड़ो, वोट ले ले एक लोग को जा में, हम ठाड़ो, कोई भी ना ठाड़ो। तो ये बातें क्यों ऐसे बनाते हैं? काम आले में औसत तनतनी। कल परसों सुनी मैंने कि 6 तारीख थे सबके खाते में 3-3 हजार रुपए आएंगे। अच्छा। 1 रुपया भी ना आवे। अच्छा, ये नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री है यहाँ के, हाँ। हरियाणा के, हाँ। ये कहते हैं कि हम बढ़िया कर रहे हैं अपने हरियाणा वालों के लिए। क्या तो ना देखे को उनके ही घर में भरो जावे। अच्छा। गरीबन कोई ना देवे। हाँ, कोई ना देवे। मालदारन के तो कागज कट रहे हैं, गरीबन के कागज कट रहे हैं, और मालदारन के हिंगे ये ऐसे चौहेरो भैया। हाँ, ये सरकार को आप लोगों ने वोट दिया था अच्छे के लिए। हाँ, तो क्या कर रहा है सरकार? कछु ना कर रहा, कछु ना कर रहा, उनके ता कर रहा जिनके होते सोते ज्यादा है, मतलब जिनका उठना बैठना है अच्छे से है। हाँ, अच्छे दिन आ गए। बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, और विकास भी बहुत बढ़िया हो रहा है। बताओ तो गरीब आदमी यहाँ से कहाँ जाएगा? ये कमाने वाला कोई ना, सबने जिसको चोट लगी है सबने आस पड़ोस पैसे मिला के थोड़ा बहुत इसका इलाज करवाया। ये भैया हमारे ESI में लगे हुए, इन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत मदद करी है। अब ये कल तोड़वा देंगे, ये बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चे छोटे छोटे, इनके कमाने वाला कोई ना है।
बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से करेंगे ये, क्या खाएंगे, क्या कहाँ जाएंगे। पर गर्मी इतनी हो रही है, ना कुछ पता ना कुछ भी नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में हम कंपेयर कभी करते हैं सरकार के बारे में, तो लोग कहते हैं कि सरकार का कंपेयर मत करो। बीजेपी में, कांग्रेस में, आप में, आप क्या कहेंगे? जब कांग्रेस का सरकार था तो कैसा था यहाँ का स्थिति? अब यही सब ठीक था, जो भी है किसी भी सरकार को गलत ना कह सकते। सब अपने राज्य में सब कुछ अच्छा करना चाहती है, पर ये ना होना कि भाई चलो ठीक है जो तोड़ रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, पर उन्हें कुछ सुविधा तो दे के भाई यहाँ से तोड़ दिया है तो वहाँ जाकर रह लो, जैसे 62 में आशिया ने दिए थे वहाँ जाकर रह लो, ऐसा कुछ सीन नहीं है। झुग्गी के बदले मकान वाला जो इनका रैली में जो नारा था, ये नारा कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कुछ भी काम नहीं कर रहा। काम हो तो रहा भाई, जो थोड़ा बहुत जो है वो भी हटा रहे, तोड़ रहे उनका, ये तो चल रहा है। क्या कहेंगे चाचा जी? अब क्या कहें सर, मेरे संग बात कर, क्या बात है बताइए? क्या कहेंगे बताइए। सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार के बारे में, जब सरकार गरीब के राण के निपुत्र का जगह दिया, आज उठा देगी तो मैं कहाँ जाऊंगी भटकने के लिए? भैया बताओ। ये सरकार कहती है कि हम अगर हटाते हैं किसी गरीब को तो हम मकान देते हैं, आपको दिया है? कुछ ना दिया। हाँ। खाली वोट देवे सरकार के में ना, मोदी के खाली वोट देंगे। मतलब फौजी का बहन है, पुलिस का बहन तोलता आएगी ना तो मेरे से बुरा कोई ना होगी। सही कह रही है। मार बैठूंगी, मेरा पुलिस का मत देरी न लगता है। कल का तो दिया गया है नोटिस ही, कल के बाद यहाँ पे नहीं रहने देंगे। नोटिस पर तो कुछ ना दिया, खाली बोल के गया ये तोलूंगी। तो वही बोल के गया है ना? हाँ, बोल के गया था, एक दफे तोल के तो गया था। तो भाई जब सरकार हुड्डा क्यों जगह दिया इसी कोते? हम गांव में रहते हैं, हम क्वार्टर रहते हैं, हम आर कहाँ में रहते हैं, हम आर कोई गांव में दुनिया में रहते हैं, हम देश में रहते हैं। एक गरीब है, मेरे 2 बेटे इस पार होल छे, मैं विधवा हूँ, मैं कमाती खतो हूँ। आज मैं कहाँ जाऊँगी भटकने के लिए? ये बताइए पहला नंबर। ये सरकार से आप लोग नहीं पूछते कहाँ जाएंगे हम लोग जब वोट लेते हैं तब? जखन तो बोला कि है करा देंगे, है करा दूंगी, है करा दूंगी, वोट दो। अब तो वोटो ना दूंगी, आ जाएगी ना तोड़ने के लिए मेरे घर, तो मैं मेरे से बुरा कोई ना होगी। मैं सरकार से डरूंगी, नहीं पुलिस से डरूंगी, हाँ न किसी के डरने वाली हूँ। मैं रहने वाली भागलपुर की बेटी है, फौजी के बहन हूँ। मैं इतना भिकमंगी के घर के बेटी ना, किंतु थोड़े भिकमंगी बेनाची सी मारे मेरे घर वाला इस पर हेल से मारबर का घिसाई ठेकेदार है। मेरे 2 बेटा जवान है, खत्म है। आज हम कहाँ जाऊंगी बताइए? कुछ व्यवस्था बनाया आपने? अगर तोड़ देता है, भगा देता है तो क्या व्यवस्था बनाऊंगी? जोखनी देखा जाएगी व्यवस्था बनाऊंगी। मैं निकलूंगी ना घर से, ले तू मार जाओ, कहाँ जाएगी? इतना धूप है, हम आपके लिए करें, इतना धूप है तो कैसे रहेंगे इतने धूप में? अगर तोड़ दिया तो नहीं तो लेगा वो। सरकार मुकंतल देगा ना तो सरकार का जो वो ये है ना, वो हमारा जगह देगी रहने के लिए। क्या लगता है आपको सर? नहीं, कोई सरकार जगह नहीं देगी। सरकार सिर्फ उसी का है जो ये मुकंतल का देगा ना सर, मुकंतल का देगी मेरे विधवा के, तो ना का भी वोट दूंगी। असली बात तो मैं जाऊंगी ना यहाँ से। सरकार मार दे, कुछ करेगा सरकार जानेगा। फिर वो दोबारा जब केस बना दूंगी ना सरकार के विधवा के, कर्ज कितना भारी होता है पता सबको। हाँ, सरकार है ही तो नहीं। एक काम करे सरकार, ये सिर्फ ओनली अमीर आदमी का सरकार है, जो कि जिसका पैसा उसका भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला काम है। वही जिसकी लाठी उसकी भैंस है ना? बस वो ओनली वही है और कुछ नहीं है। तो ये सब जो बातें बनाए जाते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, स्टूडेंट के साथ हैं, युवा के साथ हैं, सिर्फ वोट के लिए क्या? कौन सा युवा है इनके साथ? बताओ, ये चद्दर है, आपने खुद देखा, ये बंदा कहाँ जाएगा? रोड पे चौड़ा है जी, दुकान है, 2 रुपए कमा रहा, अपना खा रहा है, लेकिन नहीं, ये नहीं देखना जाना। किसी ने अगर 1 लाख रुपए का दुकान ले लिया, उस जगह ये सरकारी ना, ये किन के लिया, ये जगह मेरे किना हुआ है खाली जगह। कितने में लिया था आपने? कितना मेरे पातिलिया मर गया, मैं तखनी मेरे शादी है, चलो नया बहुरिया रही। खरीदे थी? हाँ, मी खदराल थी, एक पति के नाम पर मिला थे, ऊपर लेता रहो, मैं तो वो देवर रहता है। और आप कह रहे हैं सरकार की हमारा है? सरकारी तो ये मेरे थोड़े दिया है, तो मेरे जगह किना हुआ है, यहाँ तक की है मेरी। सरकार ने दिया, सरकार ये ना दिया। सरकार क्या कहेंगे भाई साहब, जो सरकार इस टाइप से जो तोड़ रही है, बुलडोजर एक्शन कर रही है? जी यही बात करेंगे। आप नहीं कहेंगे? ये जो तोड़ा फोड़ी हो रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, तोड़ा फोड़ी वहाँ हो जहाँ कि ये लगे कि हाँ यहाँ तोड़ा फोड़ी, यहाँ तोड़ के क्या मिलेगा इनको? ये 2 रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं,
लेकिन ये भी लेकिन जनाब ये चीज़ सरकार को समझ क्यों नहीं आती? ये सरकार को समझ इसलिए नहीं आती कि मुझे सिर्फ ओनली इस गद्दी पर बैठा दो, उसके बाद जो करेंगे हम करेंगे, सिर्फ आप उसका पालन करो, सिर्फ हम बोलेंगे, सिर्फ वो वाला काम कर दिया है। पहले बीजेपी खूब बीजेपी आ गई, उसके बाद सारा तोड़ फोड़ के अलावा कोई काम ही नहीं नजर आता। क्या मिलेगा? गरीब आदमी मरेगा, तो लेगा भैया तो प्रजा का दे जिसकी रहने के लिए मुकान दे और जिसका इसके अंदर क्या है कि यहाँ से अगर वोट नहीं है बीजेपी की तो ये खत्म करो। उधर मिलल छे मेरे। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। कोई बात नहीं, वहीं से खत्म कर दो। वहीं से खत्म। यहाँ से वोट नहीं है तो ये बीजेपी की राज आएगी, यहाँ खत्म। बीच में नहीं बोलल कर। यही अब देखिए ये भैया जो बोल रहे हैं ये बहुत गिने चुने बात बोल रहे हैं कि बीजेपी वही कर रही है जहाँ पे उसका वोट नहीं उसको हटा दे रही है, मतलब साफ से उसको ख़त्म कर दो। क्यों ना रहेगा, ना हमारा वोट कटेगा, ना किसी और का वोट जाएगा। हाँ, इनका कहना ऐसा होता है ना? बिल्कुल ये है कि देखो अब तो बिल्कुल यही है। मेरी वोट यहाँ नहीं है तो यह कॉलोनी नहीं, मेरी वोट यहाँ है, ये कॉलोनी अगर अवैध है तो भी वैध है, अगर मेरी वोट नहीं तो ये साला वैध है तो भी अवैध है। बिल्कुल। लेकिन नायब सिंह सैनी जी भी जो उस समय थे जब आए थे सरकार में तो बोले थे कि हम सबका अच्छा करेंगे, सबके साथ रहेंगे, सबका विकास करेंगे। सबके साथ दे तो रहे हैं विकास, ये रहा विकास, देख लो आप। देखो आपने देखा है ना, ये विकास है। देखो ये किराए पे रह रहा अब है। इसका कुछ नहीं है, 5 बच्चे हैं, घर वाला है, उसका कमर से ऊपर तक तो पता है, कमर से नीचे तक कोई पता नहीं है कि उसका शरीर है या नहीं है। अब ये किराएदार पे रहता है, ये किराएदार बस। हाँ चाची जी बताइए क्या कहेंगे, ये जो कल जो बताया गया है कि आप लोग खाली कर दीजिए। क्या करें, अब खाली करना पड़ेगा, जब आएंगे तो डंडे लेके तो खाली करना ही पड़ेगा, हम क्या करें, करना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो सरकार का जो डंडा है प्रशासन का सिर्फ गरीब पे ही क्यों चलाया जाता है? नहीं होना चाहिए ऐसा, कम से कम गरीब में कहाँ जाएंगे पब्लिक, सब बताओ। बिल्कुल, क्या कहेंगे, गरीब के ऊपर क्यों डंडा चलता है? कौन सा डंडा चला रहा है भैया, हमसे बात करो, कौन सा डंडा चला रहा है बताओ। ये ठीक है, ये रोड के साइड इसने निकाल रखा तो एमसीएफ वाले बोल के गए कि जो आप निकाल रखे हो ये हटा दो, बस, और कुछ नहीं बोल के गया। इस मैटर को आप इतना बड़ा मैटर बनाने की क्या जरूरत है बताओ? कोई ज़रूरत है? आप रोड किधर है? मेरा घर तो इधर ही है। किधर? ये गली में। आपके घर सामने नहीं है? नहीं होता तब पता चलता आपको। अच्छा क्या तो स्टार्ट है। अभी देखिए आप लोग, ये जो छोटे से घर अभी सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये कैमरे पे विजुअल में आपको ये घर के बारे में जो कहा गया है कि कल आप हटा दीजिए। आप लोग देखिए यहाँ पे जो गरीब लोग रह रहे हैं, जिनका मजदूरी भी सही से नहीं है, जिनका खाने के लिए भी जो है ना जुटाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, अब उन लोगों को हटाया जा रहा है और भगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर नहीं हटेंगे तो डायरेक्ट बुलडोजर लाया जाएगा, सामान वामान सबको तोड़ ताड़ के हटा दिया जाएगा। बताइए कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ जाएंगे आप? पता नहीं कहाँ जाएंगे, हमें नहीं पता। कुछ व्यवस्था बनाए नहीं। अच्छा क्या कहा है कल जो आया था? कह रहा था संडे तक हटा लेना इसको, मंडे को कुछ वो नहीं रहेगा, तोड़ दिया जाएगा। तोड़ दिया जाएगा। कितने बाल बच्चे रहते हैं? मेरे तो बहुत सारे बच्चे हैं भैया, 3 4 5 6 हैं बच्चे। बेटे कितने, बेटी है कितनी? 5 बेटी है, 1 बेटा है। कहाँ के रहने वाले जनाब आप? बिहार के हैं। बिहार में कहाँ से? पटना। पटना से। कब आए थे यहाँ पर, मतलब कि बल्लभगढ़? बल्लभगढ़ तो छोटे से में आए, छोटे में आ गए, 10-15 साल में आए। कैसे गुजारा बसरा चलता है? सही चल रहा है अभी तो फिलहाल। कितने कमा लेते हैं रोज का? हम कमाने थोड़ी जाते हैं, आदमी कितने कमाते हैं? 300-400 रुपये कमा लेते हैं। 400। अब देखिए ये 400 रुपये जो है ना इनके घर में जो इनके पति कमाते हैं, और सोचिए 400 में जो है ना क्या हो पाएगा, अगर घर टूट जाती है तो फिर कहाँ जाएंगे लोग? सोचिए, सरकार कुछ सोचती नहीं है और डायरेक्ट जो है ना अपना काम करना स्टार्ट कर देती है और उसी का नाम जो है ना डेवलपमेंट रख देता है कि हम भैया देश को विकास की तरफ लेकर के जा रहे हैं। क्या ये विकास है बताइए आप?